पैदा हुई 4 बहनों में सबसे छोटी बेटे की चाहत में वो भी दुनिया में आ गई। किसी भी अनचाही चाहत का मोल नहीं होता, उसका भी कोई मोल नहीं, क्योंकि वो भी अनचाही है। ऊपर से तीनों बहनों का नाम लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती जैसी देवियों के नाम पर रखा गया। इसका भी नाम रखा गया गंगा। बेटियों के नाम तो बहुत आदर सूचक रखे गए, किंतु यह आदर केवल इसलिए दिया गया कि कौन विशिष्ट नामों को ढूंढने में समय वृद्धि ऊर्जा खर्च करे। देवियों के नाम पर नाम रख दो, इससे अच्छा और क्या होगा। सो बेटियों का नामकरण संस्कार बहुत कुशलता से पूर्ण हुआ करता, वो भी बिना किसी टीम टाम के, बल्कि बहुत अधिक सादगी से। गंगा के माँ बाप की बेटा पाने की चाहत आगे भी पूर्ण न हो सकी, इसलिए उन्होंने अपना भविष्य भाई के बेटे यानी अपने इकलौते भतीजे आनंद में देखना शुरू कर दिया। चारों उपेक्षित अवस्था में बड़ी होने लगी। विवाह योग होते ही एक एक करके सबका विवाह करवा के निपटारा किया जाने लगा। केवल विवाह कर दिया जा रहा है, यह देखे जाने बुझे कि लड़कियां जा कहाँ रही हैं, लड़के और लड़की में कोई मिलान है भी या नहीं। इतना सब कुछ जानने की कोई इच्छा भी न थी। मुख्य उद्देश्य तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन है, न कि अच्छे से निर्वहन की। गंगा के पिता तो मुख मोड़े ही रहते बेटियों से, पर न जाने क्यों इन लड़कियों को माँ से भी वो अनुराग प्रेम न प्राप्त हो सका जो कि एक माता को देना चाहिए था। शायद माँ भी बेटे की तलाश में बेटियों के हिस्से का प्रेम खर्च कर चुकी हैं। चारों लड़कियाँ केवल एक चीज़ लेकर पैदा हुई थी, वह है उनका भाग्य। अब यह अच्छा है या बुरा, यह तो भविष्य की गोद में है। 3 बहनें जा चुकी हैं, वो सब कैसे जी रही हैं, किस तरह से जी रही हैं, इस प्रकार की कोई खबर नहीं आती, ना ही यहाँ से किसी की कोई सुध ली जाती। गंगा का मन मचलता अपने बहनों के विषय में जानने का। कभी कभी माँ से बोल भी दिया करती। यह सुनते ही माँ बहुत जोर से डपटती, कहती हम नहीं पढ़ते, व्याहता बेटियों की गृहस्थी में, तू भी उधर ज़्यादा ध्यान न दे, तेरे बापू सुनेंगे तो नाराज़ होंगे, बापू सुनेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। यह वाक्य तो गंगा के मन मस्तिष्क पर उसकी माँ ने गोद दिया है। वो कई बार चाहती यह वाक्य और उसका असर मिटा दे, किंतु जितना ही वो यह प्रयास करती और ज़्यादा स्वयं बंधा पाती। समय तेजी से कट रहा है। उसके पिता और चाचा इस प्रयास में कोई कमी न रखते कि बेटी का विवाह 15 तक हो जाए। गंगा के मामले में देरी हो रही है, वो भी पूरे 1 साल की, वो 16 की हो चुकी है। आनंद कभी कभी उसे छेड़ जाता, कब टलोगी हमारे माथे से। वो कहती भैया बस कुछ दिन और झेल लो, आनंद इतना बुरा भी नहीं है। अपनी इस बहन को कभी कभी अनुराग भी दिखला देता है, किंतु जब किसी को रात दिन यह कहा जाए कि तुम बहुत विशेष हो, तो वह व्यक्ति भी अपनी इस स्थिति को बहुत आनंदपूर्वक आत्मसात करके स्वयं को उच्च कोटि का समझकर जीने लगता है। यही स्थिति आनंद की है। वो सामान्य बालक बनना भी चाहे तो उसके परिवार के बड़े यानी माँ बाप, चाचा चाची उसे याद दिला देते कि तुम बहुत खास हो, विशेष हो। 4 लोगों के मोक्ष का दारोमदार आनंद पर है। गाहे बगाहे बहनों को भी इसी भाई का आसरा होगा। इसी स्वयं को खास समझने के अतिरेक में कभी कभी आनंद गंगा का बहुत अपमान भी कर दिया करता था। गंगा के विरोध करने की हिम्मत का कभी उदय नहीं हुआ। मन में कुछ विचार आते भी तो अंदर ही घुट जाया करते। बहुत मन होता है उसका अपनी बहनों से मिलने का। गंगा बहनों के साथ के मामले में भी दुर्भाग्यशाली रही। सबसे छोटी होने के कारण वो अकेली पड़ गई है। एक एक करके जाती हुई बहनों के साथ ही उसका बचपन भी चला गया। माँ बाप के उदासीन व्यवहार ने चारों बहनों को एक दूसरे से बहुत जोड़ दिया था। वो तीनों तो चली गईं, एक न एक के रहते, लेकिन गंगा के पास तो कोई नहीं बचा जिसके साथ मन के 2 शब्द भी कभी बांट ले। एक अधेड़ उम्र का विधुर उमा शंकर गंगा के लिए ढूंढा गया। 2 बेटे, एक 12 साल का और दूसरा 8 साल का, और एक 4 साल की बेटी उसे तुरंत मिल गए। बहुत अधिक सादगी से मंदिर में गंगा और उमाशंकर का विवाह संपन्न हुआ। उमाशंकर जी अपने विवाह में किसी प्रकार का तामझाम नहीं चाहते थे। अपने होने वाले ससुर से साफ साफ कह दिया, मैं यह विवाह केवल अपने बच्चों के खातिर कर रहा हूँ, नहीं तो मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है विवाह करने में। मैं अपनी पत्नी सुधा को दिन रात याद करता हूँ। उसका प्रेम मेरे हृदय में जरा भी डिगा नहीं है और आगे भी किसी और को उसका स्थान नहीं दे पाऊँगा। यह सब सोच समझकर ही अपनी बेटी के विषय में कोई निर्णय लीजिएगा। हाँ, एक बात और कह दूँ, आप मेरे ख़ानदान की हैसियत और रसूख
को जानते ही हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर विवाह होता है तो आपकी बेटी सुख से रहेगी। बस शर्त यह है कि मेरे बच्चों को कभी भी कोई कष्ट उसकी तरफ से ना हो। गंगा के पिता और चाचा गंगा के विषय में अच्छा बुरा सोचकर समय व्यर्थ क्यों करेंगे। आनन फानन में विवाह संपन्न करा दिया गया। बहुत बड़ी हवेली में प्रवेश करते हुए गंगा का हृदय कांप उठा। यह उसके लिए सोने का पिंजरा तो नहीं, पिंजरा भी है तो क्या इससे पहले ही मैं कौन सा आकाश में उन्मुक्त उड़ा करती थी। पहले काठ के पिंजरे में थी, अब सोने के। वहाँ भी जीवन कट रहा था, यहाँ भी जीवन कट ही जाएगा। इन सब विचारों में उलझी हुई गंगा की नज़र उमा शंकर पर जा टिकती है। ये मेरे पति हैं, लेकिन पिताजी से कुछ ही साल छोटे लगते हैं। इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, कुछ पोपले से भी लग रहे हैं। अपनी तरफ गंगा को घूरते देख उमा शंकर की भारी भरकम आवाज़ गूंजी, घर आ गया है। नौकर चाकर के सामने ठीक से पेश आना। अब तुम 3 बच्चों की माँ हो, तुम्हारा व्यवहार भी उसी प्रकार का होना चाहिए। बच्चों को पराया न समझना। उम्मीद है तुम्हारे पिता ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा कि यह विवाह क्यों हुआ है। गंगा कुछ नहीं बोली, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। पिताजी से क्या कहा गया है, क्या नहीं, उसे तो कुछ नहीं बताया गया। हाँ, माँ ने उसे ज़रूर एक बार कहा था वो 3 बच्चों की माँ बनने वाली है। माँ बनना होगा, बस बन जाएगी। गंगा ने तो यह समझ ही लिया है। अब वो कुएं से निकलकर बड़ी सी खाई में आ गिरी है। नौकरों ने सुहाग रात की सेज सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर उनके मालिक का विवाह हुआ है। कुछ दूर की बहनों ने गंगा का स्वागत करके सुहाग रात की सेज तक पहुंचा दिया। गंगा एक अनजान भय से ग्रसित सिमटी हुई पलंग पर बैठ गई। पलंग के सिरहाने वाली दीवार पर उसके पति किसी महिला के साथ तस्वीर में खड़े हैं। दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। उसके पति तस्वीर में अच्छे भी दिख रहे हैं। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। यह शायद इनकी पत्नी है। इस कमरे की चारों दीवारों पर इस औरत की कोई न कोई तस्वीर है। लगता है जानबूझकर लगाई गई है ताकि कोई यह चेहरा कभी भूल न सके। या यह भी हो सकता है कि वो अपनी पहली पत्नी को भूलना भी ना चाहते हों। गंगा के मन में एक सवाल कौंधता है, मेरी क्या जगह है यहाँ। सवाल ढूंढ पाती उससे पहले उमाशंकर कमरे में दाखिल हुए। सामने पुष्पों से सुसज्जित सेज को देखकर उनकी भ्रिकुटी तन गई। बड़बड़ाने लगे, मेरी बहनें और ये पाजी नौकर न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि पत्नी के साल भर मरते मरते किसी और नई औरत के साथ रंगरेलियाँ मनाने लगो। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, गंगा। तुम जानती ही हो इस शादी का उद्देश्य कुछ और है। इससे अधिक की उम्मीद मुझसे न करना। गंगा ने सहमते हुए हाँ में सिर हिला दिया। एक मेमना शेर के सामने था। अब ये तो शेर की मर्जी कि वो उस मेमने के साथ क्या करता है क्या नहीं। लेकिन गंगा को यह जरूर समझ आ गया कि वे अपनी पहली पत्नी सुधा से बहुत प्यार करते हैं। उमाशंकर उसके बगल में आकर लेट गया और शीघ्र ही खर्राटे भी लेने लगे। तब तक बैठी हुई धीरे धीरे सरकते हुए पैर फैला उस गर्म गद्देदार फूलों से सजे बिस्तर पर पसर गई और कुछ ही पलों में स्वप्न लोक तक पहुंच गई। चारों बहनें बहुत सुंदर हरे भरे मैदान में एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। हंसी मजाक खुशियाँ की लड़ियाँ समाप्त ही नहीं हो रही। माँ भी बापू के साथ एक तरफ बैठी हुई हैं। बहुत प्रेम से दोनों अपनी बेटियों को देख रहे हैं। सब कितना अच्छा है। बापू अचानक चिल्ला पड़े, भागो, हटो वहाँ से। वो एक लाठी लेकर आए। लड़कियों के बगल में एक बिस्तर फन मारे बैठा था, किसी भी समय डसने को तैयार। बापू ने ताबड़तोड़ लाठी उस बिस्तर पर बरसा दी। एक अनहोनी बापू ने टाल दी थी। स्वप्न टूटा, उसका दम घुट रहा है। कोई भारी भरकम बोझ उसे कसता जा रहा है। वो छटपटा भी नहीं पा रही। किसी के हाथ उसके शरीर पर फिसल रहे हैं। वो चीखना चाहती है पर उसका मुंह दबा दिया गया है। वो अपना होश खो रही है। कुछ अलग दर्दनाक हुआ है उसके साथ। उमाशंकर जी करवट बदलते ही बगल में लेटे गर्म गोश्त के आकर्षण से बच न सके। पहली पत्नी सुधा का प्रेम सेकंड में काफूर हो गया। पुरुष अपनी दैहिक इच्छा में प्रेम को कब तक टिकाए रख पाया है, उमाशंकर जी भी नहीं टिकाए रख पाए। चोर नज़रों से सुधा की तस्वीर की ओर देखते हैं। मेरी पत्नी ही तो है। एक नज़र सुध-बुध गंवाए गंगा की ओर डालते हैं। आज फिर उन्होंने स्वयं को पुरुष साबित किया, यानी अभी चूके नहीं हैं। एक संतोष लिए फिर से खर्राटे लेने लगे। बगल में गंगा दूषित गंगा करा रही है। फ्रेंड्स, इस कहानी को आगे सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि इस कहानी का सेकंड पार्ट भी आप तक पहुंच पाए और इस कहानी को लाइक एंड शेयर करें।